नमस्कार दोस्तों, मैं कमलाकर शनॉय अभी मातर पाखड़ी में हूँ। ये देखिए, मातर पाखड़ी में मैं अब ये नमन एजेंसीज के पास हूँ। नमन एजेंसी, और ये मातर पाखड़ी है। ये जो बड़े बड़े दुकानें हैं, ये लंबी लंबी अब बिल्डिंग है। कितनी लंबी लंबी बिल्डिंग है, देखिए यहाँ कितने लंबे लंबे बिल्डिंग है, यहाँ कितने लंबे लंबे बिल्डिंग है, मगर पार्किंग नहीं है। यहाँ देखिए, पूरा फुटपाथ, पूरा रास्ता पार्किंग, इलीगल पार्किंग। पूरा फुटपाथ और रास्ता पे पार्किंग है। गाड़ी को आने जाने के लिए जरा भी जगह नहीं है। तो हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर, आईएएस ऑफिसर्स जो एमआरटीपी एक्ट बनाते हैं, जो एमएमसी एक्ट बनाते हैं, तो ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसका मतलब हर जो कानून होता है वो बड़े लोगों के लिए नहीं होता है। आपने देखा कि पूरा रास्ता फुटपाथ है। देखिए, ये बिल्डिंग का मटेरियल देखिए, पूरा बिल्डिंग का मटेरियल है। आदमी चलने को जगह नहीं। ये देखिए, फुटपाथ की हालत देखो। और हमारी बीएमसी सो रही है, हमारे पुलिस सो रहे हैं, और हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर भी सो रहे हैं। क्या हमें जरूरत है ऐसे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर और आईएएस ऑफिसर्स की, जिनके ऊपर हम हजारों, लाखों, करोड़ रुपया उनके पगार, उनके बंगले के लिए दे रहे हैं? तो अगर ऐसा ही कानून है तो अंडरवर्ल्ड डॉन को दे दो, वो अपने हिसाब से चलाएगा। ये अंडरवर्ल्ड डॉन के इससे ज़्यादा खतरनाक नहीं है क्या? आपको लोगों, मैं दोस्तों में ही दिखाना चाहता हूं कि यही कानून एक आम आदमी को कैसा लगता है, ये भी दिखाता हूं मैं। अभी आपने देखा कि इतनी लंबी लंबी बिल्डिंगें हैं और उसकी पार्किंग बाहर हो रही है। तो हमारे एमआरटीपी एक्ट, एमएमसी एक्ट बनाने वाले जो नालायक आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर, आईएएस ऑफिसर्स हैं, क्या उनका ये काम नहीं है क्या कि इसके बारे में सोचना, तो इसमें इम्प्रूवमेंट करना? इसका मतलब यहाँ एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता ही नहीं। आपको दूसरी बात बताता हूँ कि एक ये छोटी होटल अगर होगी ना, उसको अगर दुकान खोलना हो तो उसको 2 पार्किंग, 250 फुट के दुकान के लिए 2 पार्किंग की चाहिए। मगर ऐसे बिल्डिंगों के लिए पार्किंग के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऐसे बिल्डिंगों के लिए पार्किंग के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। स्टेडियम, यानी कि समझो आप वानखेड़े स्टेडियम हो या और कोई स्टेडियम हो, वहाँ कम से कम लाख लोग आते हैं। वहाँ पार्किंग 100 में या 200 लोगों के लिए एक पार्किंग है। और एक होटल में जो 250 फुट का है, जो 15 से 20 मिनट पब्लिक खाना खा के निकलेगी, उसको 2 पार्किंग चाहिए 250 फुट के लिए। और जो जहाँ टेस्ट होती है, जहाँ क्रिकेट मैच होती है, जहाँ आदमी 6 से 8 घंटा होता है और टाइमिंग कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी यही टाइम पे सभी लोग आएंगे, यही टाइम पे सभी लोग जाएंगे, उसको पार्किंग की जरूरत नहीं। उसको 200 पार्किंग के लिए एक, यानी कि ये हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर, आईएएस ऑफिसर्स जो है, ये बड़े लोगों को कानून नहीं लगता है क्या? जो छोटे दुकानदार है उसको पार्किंग स्ट्रिंजेंटली चाहिए, उनको फायर ब्रिगेड एनओसी स्ट्रिंजेंटली चाहिए। और बड़े 5 स्टार होटल में होंगे या स्टेडियम में होंगे, उधर कोई फायर ब्रिगेड की जरूरत नहीं है क्या? वहाँ पार्किंग की जरूरत नहीं है क्या? ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज हम जो मालिक है वो हम कमज़ोर है, हम गद्दार है। हम आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर आने के बाद में
हम उनको सर 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 आप तो बहुत अच्छे हैं, भगवान हो। अरे भगवान ऐसा काम करता है क्या? भगवान ऐसा काम करता है क्या? हाँ? और ये अगर सेवा करने के लिए है तो ये एक कोठरी बना रहा है। कोठरी मतलब मेरी बीवी, मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा चाचा, मेरा मामा। आप कोई बाहर का आदमी अंदर टिकट मिलता है क्या? किसी को भी नहीं मिलता है। ये कोठरी बना रहे ताकि चोरी भी करे तो उसका आवाज कोई नहीं उठावे, पैसा आए तो अंदर ही रहे, बाहर नहीं जावे। और हमारे ऑपोजिशन तो है ही नहीं। आजकल तो एक गवर्नमेंट है, एक की पार्टी है, क्योंकि हमारे ऑपोजिशन को आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन है ही नहीं है। ऑपोजिशन अगर है तो आवाज उठाता था। एक भी स्मार्ट मीटर के बारे में कोई रास्ते पे नहीं उठा रहा है। एक भी ये जो पार्किंग के प्रॉब्लम्स है उसके लिए नहीं उठा रहा है। अभी ये रास्ते पे जो डिगिंग ऑफ रोड्स चल रहा है उसका कोई आमदार खासदार कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। यहाँ लोगों को सांस लेने को नहीं होता है, गाड़ी चलने को नहीं होता है। क्या हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर सो रहे हैं? अरे हमको तो अगर फिर तुम काय को इलेक्शन लड़ते हो भाई? आप घर पे जाके बैठ के सो जाओ ना। हमारा पैसा वापरते हो, हमारा खाते हो, हमारा पीते हो, हमसे गद्दारी करते हो। हाँ, इसके लिए हम चुन के देते हो क्या आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को? आपकी इधर की तकलीफ बताइए रास्ते की। सर ये रोज का है। हाँ, आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं, क्या करेगा? देता ही नहीं है। हमेशा ट्रैफिक जाम होता हाँ बोलो बोलो, जोर से बोलो। बिल्डर ने किसको पार्किंग दिया ही नहीं, सबको रोड पे पार्किंग करना पड़ता है। हाँ। टू व्हीलर का किसको पार्किंग नहीं? एक घर में 200 घर एक बिल्डिंग में, हाँ 200 घर का 2 गाड़ी पकड़ेंगे, 400 गाड़ी एक एक बिल्डिंग का रोड पे पड़ा है। हाँ, कोई पार्किंग इसने बिल्डर ने दिया ही नहीं। तो बिल्डर को ओसी मिला है क्या? ओसी मिल गया। ओसी मिलने के बावजूद देता नहीं, पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया खाली कार के लिए, 2 व्हीलर के लिए नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो आमदार खासदार कॉर्पोरेटर जो कानून बना रहे हैं वो देश के द्रोही है, क्योंकि ये कानून बनाना ये आमदार खासदार कॉर्पोरेटर का काम है। हाँ, और ये सो रहे हैं। आपको हम लोग मातार पाकड़ी में है, मझगांव में है, और हमारे यहाँ के आमदार खासदार कॉर्पोरेटर, यहाँ के नहीं पूरे मुंबई के। सर आपको क्या तकलीफ है? जोर से बोलिए। पार्किंग का बहुत इशू है यहाँ पर। जो रोड पे पार्किंग करते हैं, जो पानी जगह खाली है उधर रोड अरे फुटपाथ पे लगे हैं, फुटपाथ पे भी लगा के रखे हैं, और यहाँ पर भी वो देखा मैंने, सब दिखाया, वीडियो निकालो। वो सब दिखाया मैंने, इसको सब वो पूरा issue- दिखाया। इसको इसका इशू दूर तो करना आपको चाहिए। बिल्डर पार्किंग नहीं दे रहा है? बिल्डर पार्किंग नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहा है? पता नहीं क्यों नहीं दे तो सवाल करो, राइटिंग में डाल दो, राइटिंग में डाल दो, अपने आमदार खासदार को जाके मिलो। ओके, मेरा नाम कमलाकर शोनाय है। अगर उनके नहीं होता है, करता हूँ आपको। हाँ अगर नहीं होता है, आप लोग कोर्ट में जाने के लिए तैयार है तो मैं आपको हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। बस लड़ना आपको है, मैं हर एक के लिए नहीं लड़ सकता हूँ। मेरा काम है जन जागृति करना। सही बात। जो हम लोग आज मुंबई कर मरे हुए हैं, मुंबई कर मरे हुए मुर्दे हैं, वो मुर्दे में जान डालने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अरे नालायकानो जागे व्हा। तुमचे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर हे तुमचे खरे दुश्मन आहेत, हे तुमच्यासाठी नाही आहेत। तुम्ही त्यांच्या इलेक्शन मध्ये पाहत आहात की त्यांची बायको, त्यांचा नवरा, त्यांचा बाप, त्यांचा पोरगा, त्यांचा भाऊ, त्यांची बहीण, एक एक आमदार 2-2, 3-3, 4-4 सीट्स घेत आहेत। हे सेवा करायला येत नाही, हे तुम्हाला लुटायला येत आहेत। त्यामुळे या लुटणाऱ्या लोकांच्या विरुद्ध आवाज उचलायला सुरुवात करा, नाहीतर पुढची पिढी रस्त्यावर भीक मागणार आणि या प्रत्येक बिल्डिंग मध्ये आमदार खासदारांचेच घर असतील। त्यामुळे रस्त्यावर उतरा आणि प्रश्न करा की पार्किंग इथे का नाही आहे, आणि ज्यांना कोणाला असं प्रॉब्लेम असेल, तुम्ही जर लढायला तयार असाल तर, तुम्हाला जर कोर्टात जाऊन पैसे खर्च तयार असेल तर, कारण मी काय देऊ नाहीये तुमच्यासाठी लढायला, स्वतःची लढाई स्वतः लढा। आपको क्या तकलीफ है इधर पार्किंग के टाइम पे, आने जाने के टाइम पे? इधर हाँ क्या तकलीफ है? मुझे जान दो, उसको तकलीफ नहीं। हाँ, तो ऐसे लोग जो है हमारे कि जिसको अपना हक नहीं मालूम, हमको तकलीफ क्या है नहीं मालूम, ऐसे लोग हमारे इस मुंबई में है। गाड़ी आ जाती तो दूसरी हाँ, गाड़ी यहाँ से 2 गाड़ी पास नहीं होती है। ये देखिए, यहाँ से 2 गाड़ी पास नहीं होती है, फिर भी हमारे पुलिस, हमारे बीएमसी सोई हुई है, हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर सोए हुए हैं। इलेक्शन के टाइम पे बड़े बड़े बातें करने वाले ये आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को आज सवाल करो, उनसे पूछो कि आपने पार्किंग के लिए क्या किया है। रास्ता जो तोड़ते हैं, हाँ बोला
ही कंप्लेंट ना 101% चांगली आहे तुमच्या दृष्टीने. आणि हे जे पार्किंग संध्याकाळचं यायला जायला रस्ता राहत नाही पब्लिकला आणि काय होत नाही. आणि गाडीवर टू व्हीलरवाले तर असे पळवतात की विचारू ना कसे पण उभी करतात. आपको बोलना है? बघा इथल्या लोकांची काय अवस्था आहे ते बघा. म्हणजे काय आहे, म्हणजे हे तर आपल्याला डायरेक्शन देतात त्याच्यावरती खरी वार्ता आहे. ते आपल्याला त्याच्यावरती कारवाई आपल्याला करायला पाहिजे. आपल्या समोर आहे ना तिथे पण संध्याकाळचीच परिस्थिती होते. माणसाला रस्ता ठेवत नाक्यावर तर नाही. जरा पण जागा राहत नाही. या तसं आता पण- लावलेच नाही ते 2-2 गाड्या लावतात तिथे. 4-4, 5-5 गाड्या मग आपण कशी लढणार का? लढणार ना. आपण लढणार का? हा घ्या ना सांगा हा complaint करा. तसा तुम्ही तुमच्या इथे Complaint आपल्याला करायची. तुम्हाला तुम्ही इथे तुमचा आपल्याला ग्रुप ते बनवा. direct, इथे तुमचा एक ग्रुप बनवा आणि ग्रुप बनवून माझं नाव कमलाकर शोण आहे. मी तुम्हाला मदत करेन पण लढणं तुमचं काम आहे. मी तुमच्यासाठी लढणार नाही. मी तुम्हाला मार्गदर्शन दाखवीन, रस्ता दाखवीन, हत्यारं देईन पण लढायचं काम कोणाचं आहे? आमचं काम आहे. मारामारी तुम्ही करायची. मग तुमच्यासाठी कपडे आम्ही जमा. तेवढं तरी करतो ना. खरी वार्ता. मी अख्ख्या दुनियासाठी नाही पडू शकत. स्वतःसाठी प्रत्येकाने लढलं पाहिजे. आज मी आमदार खासदारांच्या म्हणजे विरुद्ध किती एक काम करतायत नाही, खरी- पर्यंत म्हणजे लोअर पर्यंत एक काम करा तुमचा नंबर देऊन ठेवा. हा सर मित्रांनो जागे व्हा आणि पार्किंगसाठी लढा. आणि रस्ता हा जो तोडलेला जातोय हा बेकायदेशीर आहे. पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट फाईल करा. ट्रॅफिक एनओसी विचारा, फायर ब्रिगेड एनओसी विचारा. यांच्याकडे ट्रॅफिक एनओसीचे कंप्लायन्स नाही आहे, फायर ब्रिगेडचे एनओसी नाही आहे. त्यामुळे तत्काळ काम बंद करण्यासाठी आपण एकत्र येऊया, मुंबईला वाचूया आणि या देशाला वाचूया. आणि गद्दार नालायक जे आपले कर्तव्य न करणारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, IAS ऑफिसर्स आहेत यांना आपण जागृत करूया आणि आमच्या बरोबर सोबत काम करण्यासाठी आपण त्यांना प्रवृत्त करूया. तर मी आपल्याला ही विनंती करतो, एक साथ आओ, एकत्र येऊया, या मुंबई महाराष्ट्राला वाचूया. जे नालायक आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, IAS ऑफिसर्स आहेत जे कायद्याचं उल्लंघन करून या वाट लावतात त्यांना आपण आपल्या कायदा शिकवून त्यांच्याकडून योग्य ते काम करून घेण्याची आपल्याला एकत्र येणं गरजेचं आहे. जय हिंद. तुमचा नंबर देऊन ठेवा ना मला.